दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। देखिए, जहाँ पर आइटिस लगता है वहाँ पर बात हो रही है इन्फ्लामेशन की। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आपके साइनस में इन्फ्लामेशन होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस बोलते हैं। अब इन्फ्लामेशन क्या है? देखिए, वहाँ पर जहाँ पर भी आपकी इन्फ्लामेशन होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन होते हैं, तो पार्ट क्या हो जाता है? आपका रेड हो जाता है, स्वेलिंग वहाँ पर आ जाती है, पेन वहाँ पर आपको लगता है। ठीक है दोस्तों, हीट होती है और लॉस ऑफ फंक्शन आपको वहां पर लगते हैं, यानी उस पार्ट में फंक्शन लॉस हो जाते हैं। वो पार्ट क्या है? काम करना बंद कर देता है, लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, हीट होती है और पार्ट क्या है? काम करना बंद कर देता है, यानी वहां पर इन्फ्लामेशन हो रही है। और जब आपके साइनस में इन्फ्लामेशन होती है उसे हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइनस क्या होता है। ये आपकी क्या है? स्कल बोन है। ये जो गर्दन से ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये आपकी स्कल बोन है। और स्कल बोन में आपके बीच में क्या होते हैं? खाली स्पेस होते हैं, यानी गैप आपकी हड्डियों के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं साइनस। और वहां पर जो गैप होता है वहां पर आपकी हवा भरी हुई होती है, यानी ये जो साइनस होते हैं वो एयर फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है दोस्तों, इस कैविटी में क्या होता है? हवा आपकी भरी हुई होती है, तो उसे हम साइनस बोलते हैं। अब इस साइनस का क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस है साइनस की? देखिए, ये साइनस क्या करता है? आपकी जो हवा है उसे फिल्टर करता है। जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये आपकी हवा को क्या करता है? फिल्टर करता है। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपके हवा के साथ क्या है? डस्ट भी जाती है, आपके कीटाणु भी जाते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो जब जाते हैं तो ये साइनस क्या करता है? एक हल्का सा पतला सा म्यूकस बनाता है और इस परत को क्या कर देता है? गीला कर देता है। तो जैसे ही आप सांस लेते हैं वो डस्ट अंदर जाती है तो वो उस सरफेस पर चिपक जाती है, यानी वो ट्रैप हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या है, या वो जो डस्ट है और बैक्टीरिया है वो आपके फेफड़ों में एंटर ना करे, तो वो आपको प्रोटेक्शन देने का काम किसका है? साइनस का है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या करता है? देखिए, ये आपकी हवा को क्या करता है? अगर आप कहीं ठंडी जगह पर हैं तो ठंडी ठंडी हवा लेने में आपको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, यानी सांस लेने में आपको वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या साइनस क्या करते हैं? जैसे आपको ठंडी हवा क्या है, सांस अंदर लेते हैं तो ये उस हवा को क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ताकि आप इजीली क्या है? सांस ले पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो काम किसका है? वो काम भी साइनस का है। दूसरा है, देखिए, आपकी आवाज में जो भारीपन होता है, ठीक है दोस्तों, वो भी किस वजह से होता है? साइनस की वजह से होता है। क्योंकि जब साउंड वेव जनरेट होती है तो क्या है? उसमें भारीपन देना किसका काम होता है? साइनस का काम होता है। ये खाली स्पेस होते हैं आपकी हड्डियों के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट साइनस की क्या होती है? जो आपकी स्कल बोन होती है। ये जो आपका स्कल होता है, गर्दन से ऊपर का जो ये सारा पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्कल है। ठीक है, यानी आपकी सर की ये हड्डी है। अब देखिए, जो आपका स्कल होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम है, यानी अगर आपका फेस कहीं पर जोर से लग गया है तो वो इंजरी आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, आपके स्कल में उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है? साइनस का है। तो ये सारे काम है साइनस के। ठीक है दोस्तों, और एक गैप होता है आपकी हड्डियों में जिसमें हवा भरी हुई होती है, वहां पर जब इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, तो उसे हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। अब देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, देखिए आजकल विंटर सीजन में जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो साइनोसाइटिस की होती है। ठीक है, सर्दियों में जो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो साइनोसाइटिस की होती है। तो सबसे पहला जो अफेक्टेड साइनस होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस क्या होता है? देखिए, ये आपकी मैक्सिला बोन होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका अपर जो है, यहाँ पर जो गैप होता है उसे हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। ये मैक्सिलरी नाम कहाँ से आया है? ये बोन आपकी जो यहाँ पर होती है, ये गालों पर जो आपको हड्डियां दिख रही है अंदर से, इसे हम मैक्सिला बोलते हैं। और यहाँ पर जो गैप होता है उसे हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जब आपको क्या होता है? ठंड लगती है, आपको कफ होता है या निमोनिया होता है, क्योंकि ये जो
साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ये किस बैक्टीरिया से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से। ठीक है दोस्तों, उस बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। यानी आप कफ के क्या है, कोल्ड के एक्सपोजर में बार बार जा रहे हैं, आपको कफ हो रहा है, ठीक है, या बार बार आप एलर्जी है आपको, आप डस्ट के कांटेक्ट में जा रहे हैं तो उससे आपको बार बार एलर्जी हो रही है, तो ये मैक्सिलरी साइनस आपका ब्लॉक हो जाता है। यानी यहाँ पर आपका कफ जमा हो जाता है, बलगम जिसे हम बोलते हैं। जब वो यहाँ पर जम जाता है तो आपको क्या होता है, यहाँ पर दर्द फील होता है, तो टेंडरनेस यहाँ पर होती है। टेंडरनेस यानी हाथ लगाने में जो दर्द आपको फील होता है उसे हम टेंडरनेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको भारीपन लगता है, सर दर्द आपका होता है, बॉडी एक होता है यानी बदन दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको हाथ लगाने में दर्द होता है, सर में आपके दर्द होता है, बॉडी में आपके दर्द होता है, ठीक है। और पोस्ट नेजल ड्रिप आपको प्रॉब्लम होती है। पोस्ट नेजल ड्रिप क्या है? देखिए कुछ केसेस में क्या होता है, नाक से पानी आता है, और कुछ केसेस में क्या होता है, ये पानी क्या है, अंदर आपके गले में जाता है, ऐसा लगता है आपके गले में कुछ पानी टपक रहा है, तो उसे हम पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जब आपके मैक्सिलरी साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पर कफ जमा हो जाता है। और मोस्ट कॉमन आपका यही साइनस क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे पहले इसी साइनस में होती है। अब जो दूसरा साइनस होता है देखिए, वो है आपका फ्रंटल साइनस। ठीक है दोस्तों, फ्रंटल साइनस। अब ये फ्रंटल साइनस कहाँ पर होता है कि आपकी जो आईब्रो दिख रही है, आईब्रो के ऊपर ये आपका फ्रंटल साइनस होता है, और ये आपकी फ्रंटल बोन होती है। तो फ्रंटल बोन के बीच में जो गैप आता है उसे हम फ्रंटल साइनस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके सर में बहुत तेज दर्द होता है, यानी हेडेक आपको लगता है, और भारीपन आपको सर पर लगता है, हैवीनेस भी आपको लगती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिस हेडेक भी इसको बोलते हैं। ऑफिस हेडेक क्यों बोलते हैं? देखिए क्योंकि ये जो सर दर्द होता है ये दिन में क्या है, ज्यादा बढ़ता है, और शाम को ये धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी जब ऑफिस टाइम होता है तब ये सर दर्द ज्यादा होता है, तो इसे हम ऑफिस हेडेक भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो आपकी फ्रंटोनेजल डक्ट यहाँ पर होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है। जो फ्रंटोनेजल डक्ट होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है फ्रंटल साइनस में। पहले सबसे पहले आपका मैक्सिलरी साइनस अफेक्ट होता है, ये साइनस आपका ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद ये जो साइनस होता है ये आपका ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर कफ जम जाता है, उससे आपको सर में दर्द होता है, भारीपन लगता है, और सर दर्द ये आपका दिन में बढ़ता है, शाम को ये धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रंटल साइनोसाइटिस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला जो साइनस आपका आता है उसे हम बोलते हैं इथमोइडल साइनोसाइटिस। इथमोइडल साइनोसाइटिस कहाँ पर होता है? देखिए नाक के इधर दोनों साइड में यहाँ पर आपके इथमोइडल साइनस होता है। इथमोइडल साइनस में जब इन्फ्लामेशन होती है, यानी ये साइनस जब ब्लॉक हो जाता है तो उसे हम इथमोइडल साइनोसाइटिस बोलते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर क्या होती है, बच्चों में होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब यहाँ पर आपका कफ जमा हो जाता है, यानी बच्चों का जब यहाँ पर कफ जमा हो जाता है तो उनको क्या लगता है, हेडेक भी होता है उनके, ठीक है, नेजल कंजेशन भी होता है, यानी नाक में भारीपन भी उनको लगता है, लो फीवर भी आता है, हल्का सा उनको फीवर भी आता है जब ये साइनस ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर कफ जमा हो जाता है, तो सर में दर्द होता है, ये नाक भारी हो जाती है, और क्या होता है, हल्का बुखार भी उनको आ जाता है। देखिए अगर ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक ठीक नहीं हुई है तो उनका जो यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं, आंखों के आसपास जो टिश्यू होते हैं वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वहां पर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस क्या है? देखिए ये जो आंखों के आसपास का जो ये एरिया है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, जहां पर आपकी आई है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। और जो सेल होते हैं आसपास के, यहाँ पर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे सेलुलाइटिस बोलते हैं।
यानी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम भी बच्चों में होती है अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है तो। ठीक है दोस्तों, अगला जो साइनस होता है, देखिए वो साइनस है आपका स्फिनॉइडल साइनोसाइटिस। स्फिनॉइडल साइनोसाइटिस क्या है? देखिए, ये जो स्फिनॉइडल साइनोसाइटिस होता है ये इस पोर्शन में होता है, ठीक है, यहाँ से पीछे की तरफ ये होता है, और अगर हम साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ये होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इतने पीछे ये होता है। जब ये साइनस ब्लॉक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्फिनॉइडल साइनोसाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम होती है, यानी ऐसा लगता है गले में कुछ पानी टपक रहा है, और नेजल कंजेशन भी यहाँ पर होता है, भारीपन भी आपको लगता है, सर में दर्द भी होता है, और ऐसा लगता है गले में पानी टपक रहा है, वो भी है स्फिनॉइडल साइनोसाइटिस। लेकिन ये लिस्ट कॉमन है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले और मोस्ट कॉमन जो साइनस अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो है आपका मैक्सिलरी साइनस। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है फ्रंटल साइनस का। तीसरे नंबर पर इथमोइडल साइनस, चौथे नंबर पर है स्फिनॉइडल साइनस। यानी सर्दियों में क्या होता है, ये साइनस आपके ब्लॉक हो जाते हैं। सबसे पहले मैक्सिलरी साइनस ब्लॉक होता है, इससे आपको क्या होता है, यहाँ पर दर्द भी फील होता है, भारीपन आपको अपने फेस पे लगता है। फ्रंटल साइनस पे भी ब्लॉक हो जाते हैं, दूसरा है इथमोइडल, चौथा है स्फिनॉइडल साइनस। ठीक है, तो इस हिसाब से ये साइनस क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर आपके 1 मंथ तक है, ठीक है, यानी 1 महीने आपकी ये प्रॉब्लम है, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है कि शॉर्ट टाइम से अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। ये प्रॉब्लम खुद भी रिकवर हो जाती है, यानी अगर आपने ठंडे से परहेज करा है तो ये प्रॉब्लम क्या है, स्टीम लिया है, तो ये प्रॉब्लम खुद भी रिकवर हो जाती है, कोई मेडिसिन की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये 2-3 मंथ तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू आपकी बनी हुई है तो इसे हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। यानी यहाँ पर आपके कफ जमा हो गया है, वहां पर इन्फेक्शन बढ़ गया है, वो बाहर नहीं आ रहा है आपका कफ, तो यहाँ पर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। क्रॉनिक यानी लंबे टाइम से अगर आपको प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली जो प्रॉब्लम विंटर में होती है वो आपकी होती है नेजल पॉलिप। अब नेजल पॉलिप क्या है, देखिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को क्या होता है, उनके नाक में मांस बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नेजल पॉलिप। ठीक है दोस्तों, नेजल पॉलिप्स मतलब नाक के अंदर मांस के बढ़ जाने को हम नेजल पॉलिप बोलते हैं। अब ये जो पॉलिप होते हैं इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एंट्रोकोनल पॉलिप्स, दूसरा होता है इथमोइडल पॉलिप्स। अब देखिए पहले बात करेंगे एंट्रोकोनल पॉलिप की। ये जो एंट्रोकोनल पॉलिप होता है ये बच्चों में ज्यादा होता है, यानी सर्दियों में जो बच्चों में नाक में जो मांस बढ़ जाता है उसे हम एंट्रोकोनल पॉलिप बोलते हैं, यानी ये चिल्ड्रन में होता है। और ये यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल मतलब एक साइड में ये मांस बढ़ जाता है, या दाहिनी साइड में बढ़ जाएगा या बाईं साइड में बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक साइड में ये मांस बढ़ जाता है और ये अराइज होता है आपका मैक्सिलरी साइनस से। अब देखिए मैंने आपको बताया था मैक्सिलरी साइनस कहाँ पर होता है, ये जो आपका अपर जॉ होता है यहाँ पर जो गैप होता है उसे हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। तो यहाँ से अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से ये क्या है, मांस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये कहाँ जाता है, आपके मुंह में जाता है। मुंह में यानी जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, जो आपका ऊपर तलवा होता है सॉफ्ट पैलेट जिसे हम बोलते हैं, वहां पर ये मांस ऐसा लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये मैक्सिलरी साइनस से अराइज होता है और आपके मुंह की तरफ ये मांस बढ़ता है।
एक साइड में होता है, बच्चों में होता है, और मैक्सिलरी साइनस से ये अराइज होता है। अब ये क्या है, पीछे की तरफ आपका ये मांस बढ़ता है, यानी ग्रोस पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ ये आपके ये मांस बढ़ता है। अगर छोटे बच्चों को हम मुंह खोलकर देखेंगे तो लगेगा कि कुछ ऊपर से क्या है, कुछ उभरा हुआ सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये प्रॉब्लम सर्दियों में ज्यादा होती है। यानी ये किस वजह से होती है, बार बार ठंड और एलर्जी के एक्सपोजर में जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको बार बार होती है। ठीक है, इसमें जो रिकरेंस होता है वो अनकॉमन होता है। रिकरेंस अनकॉमन होता है, यानी एक बार ये प्रॉब्लम हो गई है तो बहुत रेयर है कि दोबारा भी बच्चे में ये प्रॉब्लम हो। ठीक है दोस्तों, पीछे की तरफ ये मांस बढ़ता है, ठीक है, और या मैक्सिलरी साइनस से नीचे की तरफ, यानी मुंह की साइड में आपके ये मांस बढ़ता है, एक साइड में होता है। ठीक है, या दाहिनी साइड होगा या बाईं साइड होगा, और बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसे हम बोलते हैं एंट्रोकोनल पॉलिप्स। अब आते हैं इथमॉइडल पॉलिप में। ये 30 से 60 साल के लोगों में होता है। ठीक है दोस्तों, और ये बाइलेटरल होता है, यानी दोनों साइड ये नाक में ये प्रॉब्लम होती है, मांस का बढ़ जाना। ये दोनों साइड है तो वो अडल्ट को होता है, यानी 30 से 60 साल के जो लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, और दोनों साइड ये प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, ये अराइज होता है आपका इथमॉइडल साइनस से। इथमॉइडल साइनस से यानी ये आपके नाक के जो अगल बगल में ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन, यहाँ पर ये साइनस होते हैं, उसे हम बोलते हैं इथमॉइडल साइनस। तो इथमॉइडल साइनस से जब ये मांस बढ़ता है तो उसे इथमॉइडल पॉलिप बोलते हैं। और ये दोनों साइड होता है, नाक के इस साइड भी ये मांस बढ़ सकता है अंदर से, और नाक के इस साइड भी ये मांस बढ़ता है। अब देखिए, ये मांस जो बढ़ता है, ये छोटे छोटे जैसे अंगूर होते हैं उसे ग्रेप लाइक ऐसे ऐसे ये मांस बढ़ता है छोटे छोटे गुच्छों में। ठीक है, अब देखिए, ये आपके जो मांस बढ़ता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, यानी अगर आप नाक से देखेंगे तो वो मांस आपको क्लियरली दिखाई देगा। बच्चों में क्या होता है, ये मांस अंदर की तरफ बढ़ता है और मुंह की तरफ ये नीचे को बढ़ता है, लेकिन इथमॉइडल पॉलिप में ये मांस क्या है, नाक से बाहर की तरफ, ये आगे की तरफ ये मांस बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये भी कोल्ड और एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी में आपका जैसे अस्थमा पेशेंट होते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम कॉमन देखी जाती है। ठीक है, इसमें जो रिकरेंस होता है वो कॉमन होता है। अगर एक बार आपको ये प्रॉब्लम हुई है और वो ठीक हो गई है तो दोबारा भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या होता है, रिकरेंस बहुत ही रेयर होता है कि दोबारा ये प्रॉब्लम बच्चों में हो। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। देखिए, बच्चों में जब ये नाक में मांस बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसको डिस्निया की प्रॉब्लम होती है। डिस्निया क्या है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसे हम डिस्निया बोलते हैं। तो सांस लेने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लॉकेज वहां पर बन गया है। ठीक है, दूसरा है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया होता है कि बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे वो बोलते हैं तो उन्हें लगता है उनकी सांस अटक रही है, तो उसे हम डिस्फोनिया बोलते हैं। ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी नाक जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट में क्या होता है, नाक से ब्लड भी आता है, उसे हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। यानी कुछ बच्चों के नाक में क्या होता है, ब्लड भी आता है इस ब्लॉकेज की वजह से। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, छोटे बच्चों में होती है, और इसमें सर में दर्द भी होता है। ठीक है, बैड ब्रीथ भी आती है। बैड ब्रीथ क्यों आती है, क्योंकि देखिए, जब ये ब्लॉकेज बन गया है तो ना आप ठीक से सांस ले पा रहे हैं, ना जो आपका कफ जमा है वो बाहर आ पा रहा है, तो उससे क्या है, स्मेल भी आती है, सर में दर्द भी होता है, कुछ केसेस में ब्लड भी आता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, यानी ब्लॉकेज बन जाता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, इथमॉइडल पॉलिप यानी एडल्ट में जो प्रॉब्लम होती है नाक में मांस बढ़ जाने की, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन होता है छींकें आती हैं। ठीक है दोस्तों, और नेजल कंजेशन होता है। नेजल कंजेशन यानी नाक भारी लगती है। नाक भारी क्यों लगती है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये मांस बढ़ गया है और ये नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ गया है, तो इससे क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, भारीपन यहाँ पर आपको अपनी नाक में लगता है, छींकें बार बार आती हैं। ठीक है,
और खर्राटे भी आपको आते हैं, यानी जब आप सोते हैं तो प्रॉपर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, उससे आपको खर्राटे भी आते हैं। ठीक है, सर में दर्द भी होता है, और पोस्ट नेजल ड्रिप भी होती है, यानी नाक से पानी भी टपकता है और ऐसा लगता है वो पानी आपके गले में जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम भी इथमोइडल पॉलिप में होती है, और ये प्रॉब्लम सर्दियों में कॉमन होती है। यानी अगर आप ठंड के एक्सपोजर में हैं तो आपको साइनोसाइटिस की भी प्रॉब्लम होती है और नेजल पॉलिप की भी प्रॉब्लम होती है। ये बच्चों में भी होती है और अडल्ट में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या है, ठंड का परहेज रखें। अगर कहीं भी आप जाते हैं तो मास्क का यूज जरूर करें और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपको ये प्रॉब्लम जल्दी से ना हो। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।